हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ऐसा आइडिया लेकर आई हूँ जिससे घर के जितने भी पुराने कपड़े हैं, यानी कि फटे से फटे कपड़े हैं, उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगी, साथ में बहुत ही सुंदर और काम की चीज़ें भी बन जाएगी। तो चलिए, उसके लिए हमें चाहिए, या तो अगर आपके पास सोफ़ा का कवर है पुराना वाला तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो बेडशीट ले सकते हैं। कोई भी पुरानी सी बेडशीट हो वो ले लीजिएगा, लेकिन फटे नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ फ्लोर सोफ़ा। बहुत ही सुंदर लगती है, बच्चे बड़े सभी उस पर बैठ सकते हैं और घर भी खूबसूरत लगती है। तो अगर अच्छी वाली चादर लेते हैं, अगर नया नहीं लेते हैं, पुराना ही लीजिए पर फटा ना हो, वो ले सकते हैं। नहीं तो सोफ़ा का कवर हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसके कपड़े काफ़ी मजबूत होते हैं, थिक होते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मेजरमेंट के साथ इसे बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैं 17 इंच लंबाई और 17 इंच चौड़ाई माप के और इसको कट कर लूँगी। कपड़े एकदम बराबर होने चाहिए। तो मैं दो सोफ़ा के कवर को रख के और फिर इसको मेजरमेंट के साथ कट कर रही हूँ। तो लंबाई और चौड़ाई सेम ही है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे कट कर ली हूँ। अब मोड़ के और अब इसे गोल शेप में कट करनी है। तो गोल शेप में कट करने से पहले हमें माप लेना है। तो मैं इसकी लंबाई रखी हूँ 9 इंच। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा। 9 इंच से ज़्यादा लेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी फ्लोर सोफ़ा, तो इसीलिए 9 इंच काफ़ी है। हाँ, अगर आप कम बनाना चाहते हैं, यानी छोटी साइज़ की फ्लोर सोफ़ा बनाना चाहते हैं, तो आप 7 इंच की ले सकते हैं, लेकिन इससे कम भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं ली हूँ 9 इंच और अब इस तरह से 9 इंच का निशान लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद इसे कट करना है। सोफ़ा का कपड़ा काफ़ी मोटा होता है, तो कट होने में कपड़े बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था और हाथ में दर्द भी हो रही थी। आप चाहे तो अलग अलग करके भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अलग अलग कपड़ों के मेजरमेंट लेके और उसके बाद फिर कट करनी होगी। और ऐसे अगर साथ में कट करते हैं तो दोनों बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के होते हैं। तो इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब जो गोलाई है इसकी भी हमें मेजरमेंट लेनी है, क्योंकि साइड से पट्टियाँ लगानी है, तभी तो गोल फ्लोर सोफ़ा बनेगी। तो हम इस तरह से इसकी गोलाई माप लेंगे। जितनी गोलाई होगी उसी के हिसाब से हम पट्टियाँ कट करेंगे, जितनी लंबाई होगी उसके हिसाब से। और चौड़ाई कितनी रखनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी इसकी हाइट रखना चाहते हैं। तो 55 इंच इसकी गोलाई हो रही थी, तो अब उतना ही हम 55 इंच जितना लंबा पट्टी कट कर लेंगे। और चौड़ाई मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। जब मैं फ्लोर सोफ़ा बनाऊँगी तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि इसकी हाइट आपके अकॉर्डिंग कैसी है, सही है या फिर और होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 11 इंच चौड़ाई रखी हूँ, इसलिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी सिलाई में भी चली जाएगी। तो लंबाई में थोड़ा सा रखी हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हो सकता है कि कपड़े कम पड़ जाए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखिएगा। जैसे कि 55 इंच इसकी लंबाई है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही कपड़े रख लीजिएगा। अगर बाद में अगर बढ़ भी जाती है तो आप कट करके उसे हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। चौड़ाई यहाँ पर मैं 11 इंच ली हूँ। तो पट्टियाँ कट कर ली हूँ। अब इसकी सिलाई लगानी है। तो अगर सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से सिलाई कर लीजिए, नहीं तो हाथ से भी बड़ी आसानी से सिलाई कर सकते हैं। सोफ़ा का कपड़ा मोटा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम हाथ से ना सिल सके, बड़ी आसानी से सिलाई हो जाती है। तो मैं हाथ से ही सिलाई करने वाली हूँ इसकी। तो इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि मैं सिलाई लगा ली हूँ, और ये जो साइड की जो पट्टियाँ हैं इसे भी मैं ज्वाइंट कर लूँगी। ज्वाइंट करने के बाद अब ऊपर वाली जो पट्टियाँ हैं इसे भी मैं इसमें लगा दूंगी। जब आप सिलाई करते हैं तो सिलाई करते समय धागा मजबूती से लीजिएगा, यानी कि कई बार धागा को लपेट के और फिर सिलाई कीजिएगा, जिससे कि ये जो फ्लोर सोफ़ा बन रही है ये सालों साल चले, इसकी सिलाई ना खुले। एक तो हम हाथ से सिलाई कर रहे हैं, तो इसीलिए मशीन से जब सिलाई होती है तो मजबूती से होती है, लेकिन जब आप हाथ से सिलाई करते हैं तो उसे भी आप मजबूती से सिलाई कर सकते हैं। जो सुई पीछे से निकालते हैं धागा, तो वो आप उस तरीके से सिलाई कीजिएगा और धागा मजबूत लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं पट्टियाँ एक तरफ से लगा दी हूँ। बहुत ही अच्छा बन गया है ये कवर। अब ऊपर की पट्टियाँ लगानी है। तो पट्टियाँ लगाते समय थोड़ी दूर खुला ही रखिएगा, जिससे कि हम बाद में इसको सीधा कर सके, क्योंकि अभी तो ये कपड़ा उल्टा है। और सीधा करने के बाद इसमें कॉटन या फिर पुराने कपड़ों के कतरन को हम इसमें भर सके, तो इसलिए थोड़ी दूर खुला ही रखना है इसे।
तो मैं सेम इसी तरीके से ऊपर भी सिलाई कर लेती हूँ। धागा मजबूत लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिलाई करते हैं तो रफली सिलाई नहीं कीजिएगा, जो सुई पीछे से निकालते हैं इस तरीके से मजबूती से सिलाई लगाइएगा। तो ये मैं सिल ली हूँ, देख सकते हैं आप। फ्लोर सोफ़ा का कवर तैयार है बनके। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद अब जितने भी घर में पुराने कपड़े हैं आप चाहे तो वो भी रख सकते हैं। जैसे बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं घर में, अगर छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं घर में, तो आप उनके कपड़ों को इसमें भी रख सकते हैं, जिससे कि एक तो सोफ़ा भी बन के तैयार हो जाएगी, आप इस पर बैठ सकते हैं, साथ में घर ऑर्गेनाइज रहेगा, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़ेंगे नहीं, और साथ में बच्चों के कपड़े हमेशा के लिए इसमें रहेंगे। जब चाहे आप इसमें से निकाल के देख भी सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो अपने छोटे बच्चों के कपड़े किसी को देना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसमें रख सकते हैं। या फिर बहुत सारे घर में फटे पुराने कपड़े होते हैं तो उसे भी आप कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और उसमें भर के रख सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा हार्ड भी ना हो सोफ़ा, आप कंफर्टेबली उस पर बैठ भी सके और घर के सारे पुराने कपड़े इसमें आ भी जाएंगे, तो एडजस्ट रहेगा, घर खूबसूरत लगेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी। नहीं तो आप कॉटन भी रख सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पुराने पिल्लों के कॉटन पड़े हैं तो मैं वही रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं फटे पुराने कपड़ों के कुछ ना कुछ तो बनाती रहती हूँ। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कपड़े नहीं हैं, तो जो कॉटन है पिल्लों का वही मैं इसमें रख देती हूँ। थोड़ा सा इसे अलग अलग कर देती हूँ, जिससे कि गद्देदार सोफ़ा बनेगी, बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कॉटन अलग करते हैं तो एकदम हल्के हो जाते हैं, गद्देदार हो जाते हैं। अब जितना ज़्यादा हो सके कॉटन इसमें भर दीजिएगा, या फिर कपड़े रखते हैं तो वो रख के और अब इसे बंद कर देना है, सिलाई कर देनी है। तो कब दोनों तरफ के कॉर्नर को पकड़ के और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर सिलाई लगाइएगा, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। सिलाई लगाने के बाद सोफ़ा बन के तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस तरह से पुराने कपड़े का इस्तेमाल भी हो जाती है, जो भी आप कपड़े इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सोफ़ा बनके तैयार है। आप चाहे तो इसे और अलग लुक दे सकते हैं, जिससे कि प्यारा लगेगा। तो जहाँ से हमने पट्टियाँ लगाई है वहाँ से हम वापस से सिलाई लगाएंगे, यानी कि जहाँ सिलाई लगी हुई है दोबारा सिलाई लगानी है। थोड़ा थोड़ा कपड़े को पकड़ना है, और सिलाई जब आप करते हैं तो सुई बड़ी वाली लीजिएगा, क्योंकि कॉटन रखने की वजह से ये और मोटा हो गया है, तो छोटी वाली सुई तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी इसमें। तो मोटी वाली सुई लीजिएगा और धागा भी मजबूत लीजिएगा, और इस तरह से जैसे रफली सिलाई करते हैं वैसे ही करनी है, लेकिन दोनों तरफ से सुई निकालिएगा, पहले एक तरफ से उसके बाद फिर दूसरी तरफ से, क्योंकि काफ़ी मोटी हो जाती है। तो इसी तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं। जब ऐसे कपड़े पकड़ के जब हम सिलाई लगाते हैं, धागा खींचते हैं, तो ये बॉर्डर बन के तैयार हो जाती है। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, बॉर्डर बनाने के बाद या फिर बॉर्डर बनाने से पहले वाला जो था सोफ़ा वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे तो सेकंड वाला ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। दोनों तरफ से हमने पट्टियाँ लगाई थी, तो इसी तरह से दोनों तरफ से हम सिलाई कर देंगे, तो बॉर्डर बन के तैयार हो जाती है। और एक तरह से धागा और मजबूत भी हो जाती है, यानी जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वापस से सिलाई लगाई हूँ, तो जिस वजह से इसकी सिलाई और ज़्यादा मजबूत हो गई। ये सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं होने वाली है। बहुत ही प्यारा सोफ़ा बनके तैयार है। चलिए मैं इसे रख के और फिर दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से पुराने कपड़े रियूज़ भी हो जाते हैं और फ्लोर सोफ़ा भी बनके तैयार हो जाती है, जिस पे बच्चे तो बहुत खुशी खुशी बैठते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।